रियासत का बस भाई बस वाला मामला। मेरा खिसका हुआ दिमाग 2 रोज से मजीद खिसक रहा है। अखबारात खोलता हूँ तो इनमें नुमाया अंदाज में इतला दी जा रही होती है कि इमरान खान के साथ हमारी रियासत का बस भाई बस वाला मामला हो गया है। अब इनकी जमात में से नाम निहाद इलेक्टेबल्स को निकाल कर एक किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। कॉलम यहाँ तक पढ़ने के बाद आपके जहन में फौरन ये सवाल उठना चाहिए कि मज़कूरा बाला खबर मेरा दिमाग खिसकाने का सबब क्यों हुई। अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार पर काबिज हो जाने के बाद जनरल मुशर्रफ को जब सियासी सहारे की तलब महसूस हुई तो इन्होंने मुस्लिम लीग के काफ के लाहक के साथ बने एक वर्सन की सरपरस्ती फरमाना शुरू कर दी थी। इस जमात को इन दिनों किंग्स पार्टी ही तो पुकारा गया था। ठंडे दिल से मजीद गौर करें तो 2011 के बाद इमरान खान की बनाई तहरीक इंसाफ भी बतदरीज किंग्स पार्टी की सूरत ही तो इख्तियार करना शुरू हो गई थी। अरूज मज़कूरा अमल का हमें 2018 के आम इंतखाबात के करीब देखने को मिला जब मुल्क भर से इलेक्टेबल्स की बहुत बड़ी तादाद जहांगीर तरीन के निजी तैयारे में हंसते मुस्कुराते सवार होकर इस्लामाबाद के लिए परवाज भरती। इस शहर पहुंच जाने के बाद वो बनी गाला तहरीक इंसाफ के रंगों वाला पटका डलवाते और करप्शन के खिलाफ जहाद के बासफ मुजाहिद बन जाते। जो वाक़यात आपको याद दिलाए गए वो हकीकत हैं। मुल्की सियासत का तालिब इल्म होते हुए मैं किंग्स पार्टी की अहमियत व आफादियत का मुनकर नहीं। इसका जिक्र शुरू हुआ तो रातों रात रूनुमा हुई। रिपब्लिकन पार्टी से आगाज करना होगा। इसके अलावा वो इक़्तिदार पर काबिज हो जाने के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान ने भी खुद को जमहूरी बनाने के लिए 1960 की दिहाई के आगाज में पाकिस्तान की बानी जमात मुस्लिम लीग पर कन्वेंशन का लाहक लगा कर कब्जा जमा लिया। गाजी ज़ियाउल हक अलबत्ता किसी सियासी जमात के क़याम या इसमें शमूलियत को आमादा नहीं हुए। बतौर साले जर्नल वो अफ़गान जहाद पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहते थे। सियासी जमातें इन्हें इस्लामी असूल के मुनाफी महसूस होती थी। इसके बावजूद 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवा लेने के बाद इन्हें अपने हाथों नामजद करदा वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्लिम लीग का आहिया बर्दाश्त करना पड़ा। जुलाई 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में हमारी रियासत ने बस भाई बस का इरादा बांध लिया तो भुट्टो साहिब के कई साथियों ने नए हुक्मरानों के लिए काबिल कबूल जमातें बनाने की कोशिश की थी। आगाज़ इस अमल का मौलाना कौसर नियाजी के हाथों हुआ। बादशाह हनीफ रामे साहिब ने मसावाती पार्टी मुतारिफ करवाने की कोशिश की। इनमें से एक भी काविश कामयाब ना हुई। जनरल ज़िया का जी मोहम्मद खान जुनेजो की खुद मुख्तारी से उकताना शुरू हो गया तो 1986 में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम ने नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी के नाम से पीपल्स पार्टी का नया धड़ा बनाने की कोशिश की थी। वो नाकाम रहे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सगे भाई मुर्तज़ा भुट्टो ने भी अपने वालिद के नाम से मंसूब पीपल्स पार्टी बनाना और इसे चलाने की कोशिश की। मेरा दिमाग इन दिनों यकीनन खिसक रहा है, मगर इतना भी नहीं खिसका कि मैं वतन अजीज में किंग्स पार्टी के नाम से कायम रवायात को भुला दूं। किंग्स पार्टी का आसान उर्दू तर्जमा है बादशाह की जमात। इस तर्जमे को जहन में रखें तो किंग्स पार्टी की सरपरस्ती के लिए एक बादशाह दरकार है। आज का दौर चूंकि बादशाह का नहीं रहा, इसलिए अपनी आसानी के लिए फर्ज कर लेते हैं कि इन दिनों बनाई किंग्स पार्टी हुक्मरानों की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं। अगर ये मफरूज़ा दुरुस्त है कि आज का हुक्मरान कोई फर्द वाहिद नहीं, भानमती का कुनबा दिखती एक हुकूमत है। वजीर आजम इसके शहबाज शरीफ है। वो अपने भाई के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग के कायद भी हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तीसरे के कायद मौलाना फजलुर रहमान है। सवाल उठता है कि तीनों रवायती और पुरानी पार्टियों की ये कायदीन किंग्स पार्टी क्यों बनवाना चाहेंगे। इमरान खान की बनाई तहरीक इंसाफ के घोंसले से अगर कुछ परिंदे बाहर निकलकर किसी दूसरी मंडेर पर डेरा लगाना चाह रहे हैं तो शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की ये कोशिश होनी चाहिए कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद इनकी जमातों में शामिल हो ताकि वो आइंदा इंतखाबात के बाद वफाक और सूबों में मजबूत हुकूमत बना सकें। अपने तय हुकूमत के बनाने के काबिल ना हो तो मखलूत हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए अपना जज्ब बढ़ाएं। ये तीनों जमातें और इनके कायदीन जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी या चौधरी सरवर को अलग हट्टी कायम करने की सहूलत क्यों फराहम करें। किंग्स पार्टी अगर वाक़यातन कायम होनी है तो इसका किंग मज़कूरा बाला अफराद यानी शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में से कोई एक भी हो नहीं सकता। ऐसी जमात की सरपरस्ती कहीं और से आएगी। मेरा कुल जहन फिल वक्त ऐसी सरपरस्ती का जवाब तलाश करने में नाकाम रहा है। जो सरपरस्ती दरकार है अगर वाक़यातन मुयस्सर होती तो फवाद चौधरी साहब का बुध की शाम को रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर लगाया मेला चंद ही मिनटों में उजड़ ना जाता।
अपने बड़कबाज रवैये के ऐन मुताबिक अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि वो माइनस इमरान मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खट्टक जैसे कद आवर रहनुमाओं से राब्ता इस्तवार कर रहे हैं। इनके खिताब के चंद ही लम्हों बाद मगर तरदीदों का सिलसिला शुरू हो गया। उड़ ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए वाला मामला हो गया। मान लीजिए किंग के बगैर किंग्स पार्टी का क्याम नामुमकिन है।